राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बेहद खास रहने वाला है राजस्थान के पेंशनधारियों के लिए। तो साथियों आज हम बात करेंगे पेंशनधारियों के बारे में, क्योंकि पेंशनधारियों की नव वर्ष पर बड़ा धमाका होने वाला है। जो भी पेंशन अटकी हुई थी वो आने वाली है, और नव वर्ष की जो या नया साल के ऊपर जो भी बेहतरीन तोहफा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन कौन सी योजनाएं शुरू की जाएंगी, कौन कौन सी पेंशन है, जो बकाया पेंशन भी है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी पेंशनधारियों को। तो आज इसी टॉपिक को लेके हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। राजस्थान पेंशन नव वर्ष पर बड़ा धमाका, 1 जनवरी को बकाया राशि भी होने वाली है जारी। तो पेंशनधारियों को मैं बता दूं कि नए साल पर 1 जनवरी से जो बकाया राशि है वो जारी होने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ जनवरी से इनकी होगी पेंशन बंद। यानी कि कुछ ऐसे पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन भी बंद होने वाली है, और जो बकाया राशि है वो एक साथ 5,000 रुपये भी जारी होने वाली है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ नियम भी लागू होंगे, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का भी नया ऐलान जारी हो चुका है। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी वाली बात है। तो साथियों वीडियो में बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राजस्थान में नहीं रुकेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सरकार ने अचानक क्यों बदला फैसला। तो साथियों बीच में जो पेंशन रुकने वाली थी वो अब नहीं रुकेगी। तो हम वीडियो में जानेंगे कि फैसला क्यों बदल दिया गया है। राजस्थान में पेंशन योजना में सबसे बड़ा घोटाला हो चुका है। युवा और मृत लोग ले रहे हैं वृद्धा पेंशन। राजस्थान प्रदेश में 5 लाख से ज़्यादा लोग फर्जी पेंशनधारी पाए गए हैं। राजस्थान में से वृद्धावस्था पेंशन के पात्र लोगों की मृत्यु होने के बाद भी परिजनों ने पेंशन का लाभ उठा लिया है। वहीं कई विधवाओं ने पुनर्जन्म करने के बावजूद भी पेंशन पाई है। तो साथियों राजस्थान में जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है तो उन लोगों की मृत्यु होने के बाद में उनके परिजनों ने वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उठाया गया है। तो पेंशन क्यों रुक गई है, इसी को लेते हुए लाखों पेंशनधारी की शिकायत भी रहती है कि उनका जो महीना है या पेंशन है वो नहीं आती है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या क्या हैं तो जानेंगे। आधार कार्ड लिंक की समस्या, जिनके आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है उनकी पेंशन अटक जाती है। लाइफ सर्टिफिकेट के जमा न करवाने पर भी सरकार ने हाल ही में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए कहा गया है, लेकिन जिन लोगों ने समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया है उनकी पेंशन भी रोक दी गई है। बैंक खाता बंद, कई बुजुर्गों के बैंक खाता लंबे समय तक चालू नहीं रहते हैं, इससे भुगतान भी रुक जाता है, जिसकी वजह से भी पेंशन रुक गई है। कई बार क्या होता है कि फंड रिलीज में भी देरी हो जाती है। कभी कभी राज्य सरकार केंद्र सरकार से पैसा ट्रांसफर होने में भी देरी हो जाती है। फंड रिलीज में देरी होने के कारण भी समय पर पैसा न आने की वजह से भी साथियों पेंशनधारियों की पेंशन अटक जाती है। लेकिन अब 5,000 पेंशन तय हुई है कि 1 जनवरी को बकाया पेंशन मिलेगा। इन बातों के सरकारी संसाधनों में स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं मिली है, परंतु सोशल मीडिया से जारी किया गया है। तो साथियों नए बदलते नियम क्या क्या हैं। पारिवारिक पेंशन में माता पिता को 50% हिस्सा मिलने का फैसला बताया गया है। दिव्यांग मनोरोग से पीड़ित बच्चे को अब शादी के बाद भी पारिवारिक पेंशन का अधिकार है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में बढ़ोतरी, पेंशन डीबीटी के जरिए सीधे खाते में ट्रांसफर, पात्रता समीक्षा स्वेच्छा से पेंशन छोड़ने का विकल्प, यानी कि जो समीक्षा से या स्वेच्छ इच्छा से जो पेंशन छोड़ना चाहते हैं वो अपनी पेंशन छोड़ सकते हैं। तो साथियों नव वर्ष पे या नए साल से कौन है पात्र पेंशनधारी, तो दरअसल मैं बता दूं कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है। यह पेंशन उसी व्यक्ति को दी जाती है जो राजस्थान का मूल निवासी है, उसके परिवार की सालाना आय 48,000 से अधिक नहीं है। साथ ही पुरुष की उम्र 58 से 60 वर्ष के बीच में हो। उम्र महिला के लिए 55 साल बताई गई है, और इसके अलावा 40% से ज़्यादा विकलांग व्यक्ति का प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसी को विकलांग पेंशन मिलेगी। राज्य सरकार ने वर्ष 2026 के बजट में 90 लाख से अधिक पात्र लोगों को पेंशन दी है। लेकिन साथियों जो भ्रष्टाचारी हुई है, फ्रॉड
पाया गया है वो जन आधार मैपिंग से हुआ है खुलासा। जानकारी में आया है कि पहले वृद्धावस्था विधवा पेंशन प्राप्त करने के लिए महज प्रपत्र यानी कि सिर्फ एक पत्र भरना होता था, उसके बाद ही पेंशन शुरू हो जाती थी। लेकिन अब आधार जन आधार की डेटा मैपिंग होने की वजह से यह खुलासा हुआ है कि हजारों लोग फर्जी तरीके से पेंशन उठा रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि उनकी पेंशन रिकवर की जाएगी या वापस ली जाएगी। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या 77.72 लाख है, जिसमें वृद्धजन 51,35,015 है। एक कल्याणी पेंशन योजना 18,03,188, विशिष्ट योगजन 6,25,840, कृषक वृद्धजन 2,07,909 भी शामिल है। इसके अलावा केंद्र की योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों की संख्या 13.52 लाख है, जिनमें वृद्धजन, विधवा, दिव्यांग पेंशनधारी भी शामिल हैं। लेकिन अभी तक की जानकारी में बताया है, सामने आया है, किसी फर्जीवाड़े में 99,677 लोग ऐसे पाए गए हैं जो वृद्धावस्था की पेंशन की न्यूनतम आयु से कम उम्र के हैं, लेकिन फर्जी दस्तावेज लेकर पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। युवाओं ने वृद्ध बनकर उठाई पेंशन। तो साथियों, जानकारी के हिसाब से मैं बता दूं कि जिलों में काफ़ी लोग ऐसे भी पाए गए हैं जिनकी वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता आयु जो है वो पात्रता की आयु से कम है। तो साथियों, ऐसे मामले चित्तौड़गढ़ में 3164 सामने आए हैं। तो साथियों, 40 से 45 साल के जो आयु के लोग हैं वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान उठाए, ऐसे लोगों से वसूलीकरण का उपदेश मिला है। कुछ मामलों में मृत व्यक्ति के नाम पर भी खाते चलते रहते हैं और पेंशन आती रहती है। कई जगह उम्र छिपाकर वृद्धा पेंशन ली गई है, वहीं कई जगह विधवा महिलाएं पुनर्विवाह के बावजूद भी पेंशन ले रही है, सत्यापन नहीं हुआ। इसी से पूरे फर्जीवाड़ों ने सबकी पेंशन को हिलाकर रख दिया है, बल्कि जरूरतमंद लोगों का हक भी मारा गया है। तो साथियों, विभाग स्तर पर जांच शुरू की गई है, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सही पात्र लाभार्थियों की पेंशन जरूर आएगी। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में अब तक सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए लागू की थी, लेकिन ऐसी हालत में कुछ जरूरतमंद के लिए संबल बन चुके, लेकिन यह हासिल नहीं हो पाया है, क्योंकि प्रदेश भर में 5,66,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो युवा बनकर पेंशन उठा रहे हैं। परिवार को पेंशन पुनर्विवाह होने के बाद भी विधवाएं पेंशन उठा रही है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग हेड ऑफिस जयपुर ने सभी जिलों के विभाग को निदेशक को पत्र भेजकर रिकवरी के लिए बोला गया है। विभाग ने इन लोगों से रिकवरी करने के तरीकों पर भी विचार विमर्श कर रही है। पहले इन लोगों से रिकवरी की जाएगी, बाद में सभी पेंशनधारियों की पेंशन समय पर मिलने लगेगी। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें।